हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जैसे कि हमारा चल रहा था उसके कंटिन्यूएशन में आज का टॉपिक है थायाजाइड डायूरेटिक। इसका जो मेन एग्जांपल है वो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, बेंजथायाजाइड। तो गाइस हमने पहले ही बात कर रही है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें हमने वेरियस साइट्स के बारे में देखा था और किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है इसके बारे में हमने देखा हुआ था। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले की वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं थायराइड डायूरेटिक्स की। तो ये इनका जो मेन साइट है जहाँ ये काम करता है वो है आपका डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है अर्ली डीसीटी यानी जो डीसीटी जो पहले ही आ जाता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जुड़ा हुआ होता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, उसको इसलिए हम लोग कहते हैं अर्ली डीसीटी। और जो अर्ली डीसीटी के बहुत बाद में आता है लास्ट वाला जो पार्ट होता है डीसीटी का, उसको कहते हैं लेट डीसीटी, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। अर्ली डीसीटी में हमारा सोडियम क्लोराइड्स इंपोर्टर होते हैं। इनका मेन काम होता है सोडियम और क्लोराइड को रीएब्सॉर्ब करना, मेनली सॉल्ट का रीएब्सॉर्प्शन करना। तो जो ये थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं ये सोडियम क्लोराइड्स इंपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले भी बात की थी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स थे यानी ये लूप डायूरेटिक्स की बात की थी। वो नॉर्मली क्या करते हैं कि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा रहे थे। सेम उसी तरीके से जो थायराइड डायूरेटिक्स है ये भी पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में पोटेशियम की कमी होने लगती है, उसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को करवाते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये हाइपर कैल्सीमिया कॉज करते हैं, जो कि जस्ट उल्टा है आपके जो है लूप डायूरेटिक के। क्योंकि लूप डायूरेटिक क्या करता था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता था। तो बस यही मेन डिफरेंस है दोनों डायूरेटिक। इसके अलावा ये मैग्नीशियम के जो थायराइड डायूरेटिक है ये मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, तो ब्लड में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी कर देगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। ओके, और इसका एक मेन एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये इम्पोर्टेंस करता है, इसलिए इसको यंग मेल्स में प्रीफर नहीं किया जाता। इसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो ये मेनली एडेमा के केस में हम देते हैं। एडेमा मतलब जो हमारे टिश्यू में फ्लूइड भरने लगता है या पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, उस केस को हम लोग कहते हैं एडेमा। तो उस केस में हम लोग डायूरेटिक्स जैसे कि थायराइड डायूरेटिक्स प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल रहा है, कैल्शियम का ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग थायराइड डायूरेटिक देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो इस केस में भी हम उस पेशेंट को थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाता है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारा बीपी भी कम होगा। और इसके अलावा ये पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। तो इन केस अगर हमारे ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट को हाइपर कैलेमिया है, तो उस केस में हम पोटेशियम के एक्सक्रीशन को करवाएंगे किसके थ्रू, थायराइड डायूरेटिक्स देके। तो ये इसके मेन यूजेस हैं।